1. PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इस स्कीम में निवेश की गई राशि पर 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन लिया जा सकता है। पीपीएफ में कमाई गई ब्याज और मैच्योरिटी की राशि दोनों पर टैक्स छूट मिलती है। इस योजना को केंद्रीय सरकार द्वारा ऑफर किया जाता है, तो इस योजना में निवेश किए गए पैसे व रिटर्न सुरक्षित व गारंटीड होते हैं। पीपीएफ की विशेषताएं। लॉक इन अवधि। पीपीएफ 15 साल के लॉक इन अवधि वाला एक लॉन्ग टर्म निवेश है। इसका मतलब यह है कि पीपीएफ खाते में जमा की गई राशि को मैच्योरिटी पर ही निकाला जा सकता है, जो कि 15 वर्ष है। ये अवधि पूरी होने पर इसे 5 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। समय से पहले विड्रॉल पैसा निकालने की अनुमति है, लेकिन केवल इमरजेंसी में आप ऐसा कर सकते हैं। पीएफ पर ब्याज। पीपीएफ बैलेंस पर ब्याज की कैलकुलेशन हर महीने की जाती है और यह ब्याज राशि हर फाइनेंशियल ईयर के अंत में पीपीएफ खाते में जमा की जाती है। सरकार द्वारा प्रत्येक तिमाही के लिए ब्याज दरों की घोषणा की जाती है। हर महीने ब्याज राशि की कैलकुलेशन हर महीने की 5 तारीख के बाद महीने के आखिरी दिन तक के सबसे कम पीपीएफ बैलेंस पर की जाती है। इसलिए पीपीएफ निवेशकों को प्रत्येक महीने की 5 तारीख से पहले अपने पीपीएफ खाते में कंट्रीब्यूशन करने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम और अधिकतम निवेश। व्यक्तियों को न्यूनतम 500 रुपये सालाना का निवेश करने की आवश्यकता होती है। व पीपीएफ खाते में एक फाइनेंशियल ईयर में अधिकतम निवेश 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम लिमिट तक किया जा सकता है। टैक्सेशन। पीपीएफ सर्वश्रेष्ठ टैक्स लाभ भी प्रदान करता है। पीपीएफ में कमाई गई ब्याज और मैच्योरिटी की राशि दोनों पर टैक्स छूट मिलती है। पीपीएफ के बदले लोन। एक पीपीएफ खाता धारक अपने पीपीएफ बैलेंस के बदले लोन ले सकता है। हालांकि खाता खोलने की तारीख से केवल तीसरे वर्ष की शुरुआत और छठे वर्ष के अंत के बीच ही यह लोन लिया जा सकता है। अधिकतम लोन राशि पीपीएफ बैलेंस के 25% तक लिमिटेड है, दूसरे वर्ष के अंत में या लोन लागू होने वाले वर्ष में। पीपीएफ अकाउंट कैसे खोलें? व्यक्ति डाकघरों, पोस्ट ऑफिस में या नेशनलाइज्ड बैंक और आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी आदि जैसे प्रमुख प्राइवेट बैंकों के माध्यम से पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। 2. ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम निवेश राशि को इक्विटी मार्केट में निवेश किया जाता है। ELSS में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। ELSS की विशेषताएं। ELSS एक डाइवर्सिफाइड फंड है। इस फंड का ज्यादातर हिस्सा इक्विटी में होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें निवेश से इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत सेक्शन 80C आयकर में छूट मिलती है। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ELSS में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। यह फंड डाइवर्सिफाइड होने से इसमें जोखिम कम होता है। इसमें सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए भी निवेश किया जा सकता है। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में निवेश के लिए कई कंपनियों के विकल्प होता है। आप इसमें घर बैठे एजेंट की मदद से निवेश कर सकते हैं। अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है और इसमें निवेश पर 1.5 लाख रुपए की अधिकतम टैक्स छूट मिलती है। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ELSS सिर्फ टैक्स बचत का विकल्प नहीं है, यहाँ आपको अच्छा रिटर्न भी मिलता है। इन बातों का रखें ध्यान। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में निवेश से अनचाहे रिटर्न की उम्मीद ना रखें। ELSS इक्विटी फंड है और इक्विटी में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। 3 साल का लॉक इन पर लॉन्ग टर्म ज्यादा फायदेमंद होता है। वित्तीय वर्ष की शुरुआत से निवेश को बांटना सही होता है। 3. टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट FD 5 years लॉक इन। बैंकों द्वारा ऑफर की जाने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट जिनका मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का होता है और इनमें टैक्स की बचत होती है। दूसरी कम मैच्योरिटी वाली जमा के मुकाबले इनमें आमतौर पर कम ब्याज दर होती है। 4. सुकन्या समृद्धि योजना SSY।
इस स्कीम के तहत आप अपनी 10 साल से कम उम्र की बिटिया के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना SSY में खाता खुलवाकर टैक्स सेविंग कर सकते हैं। SSY अकाउंट को न्यूनतम 250 रुपये से शुरू कर सकते हैं। इसमें एक वित्त वर्ष में न्यूनतम जमा 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तय की गई है। सुकन्या समृद्धि स्कीम में अधिकतम 15 साल तक निवेश किया जा सकता है। SSY में जमा की जाने वाली रकम पर सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। इसके अलावा जमा रकम पर आने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने पर मिलने वाला पैसा भी टैक्स फ्री है। इस तरह SSY ई कैटेगरी की टैक्स सेविंग स्कीम है। 5. नेशनल पेंशन सिस्टम NPS। नेशनल पेंशन सिस्टम NPS एक सरकारी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए के अलावा 50,000 रुपये का बेनिफिट टैक्स ले सकते हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम NPS के टियर 1 अकाउंट में 50,000 रुपये तक के निवेश पर आपको सेक्शन 80C से अलग इनकम टैक्स छूट का लाभ मिलता है। दिलचस्प यह है कि निवेश पर यह छूट सभी टैक्स स्लैब में आने वाले करदाताओं को मिल सकती है। NPS में निवेश कर आप आयकर में कुल 2 लाख रुपए की छूट का फायदा उठा सकते हैं। इसमें रिटर्न भी अच्छा मिलता है। सरकार भी NPS को बढ़ावा दे रही है। आप 1000 रुपये महीने से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 से 65 साल के बीच है, इस स्कीम में खाता खुलवा सकते हैं। किसी भी बैंक में NPS अकाउंट खुलवा